नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है न्यूराज क्लासेस पर। आज फिर आपके लिए लाए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो टीजीटी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज उन प्रश्नों को हल करेंगे और देखिए किस तरीके से उन प्रश्नों को जो है हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है cos थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा प्लस sin थीटा अपान 1 माइनस cot थीटा किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसको क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए cos थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा, तो यहाँ पर जो है टेन और काट को किस में ब्रेक कर लेंगे, साइन और कॉस में ब्रेक करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। चलिए ब्रेक करते हैं। तो कॉस थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा और ऊपर ही चला जाएगा कॉस थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस, यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस है। यहाँ पर भी देखिए हम डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। ऐसे एलसीएम लेंगे, कितना बनेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब जब माइनस साइन यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। साइन थीटा कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो साइन इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा एक बार लिख रहे हैं। ठीक है, अपान में कॉस थीटा माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अगला देखिए स्टेप क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान, और यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो एलसीएम क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, होल अपान कितना आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा, जाके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो एक बार हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये आपस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूचकांकों की रचना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप प्रयोग की जाती है। पहला ऑप्शन है हमारा हरात्मक माध्य, दूसरा है गुणोत्तर माध्य, तीसरा है माध्यिका, चौथा है बहुलक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी माध्यिका। ठीक है, इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, साइन स्क्वायर 66 सही 1/2 माइनस साइन स्क्वायर 23 से 1/2 डिग्री किसके बराबर है। तो देखिए अलाइंड एंगल का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो साइन स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे हम, 90 माइनस 23 सही 1/2 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 सही 1/2 डिग्री। और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। तो कितना बन जाएगा, कॉस स्क्वायर 23 सही 1/2 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 सही 1/2 डिग्री। ठीक है, अब देखिए फार्मूला हमारा कौन सा हो गया है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस 2 थीटा। थीटा कितना यहाँ पर है 23 सही हाफ डिग्री। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 23 दूनी 46 47/2। तो आ जाएगा कॉस 2 इंटू 47 डिग्री अपान 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस 47 डिग्री आएगा आंसर। कितना आएगा इसका आंसर, कॉस 47 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है cos 7x माइनस कॉस 3x अपान साइन 7x माइनस 2 साइन 5x प्लस साइन 3x। तो यहाँ पर साइन सी यानी कि cos सी माइनस cos डी का फार्मूला अप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में जो है साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए साइन सी
इस, ठीक है, और साइन डी, इसको डी मानेंगे, इसको सी मानेंगे। तो पहले क्या करते हैं, न्यूमरेटर में हम कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो कॉस सी माइनस कॉस डी कितना होता है, 2 साइन सी प्लस डी अपान 2। तो 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10x अपान 2 यानी कितना आएगा 5x, ठीक है, इंटू साइन डी माइनस सी होता है तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो फिर से क्या बनेगा सी माइनस डी। 7 - 3 करेंगे कितना बचेगा 4x अपान 2, कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, होल अपान साइन 7x, ठीक है। अब यहाँ पर जो है साइन सी प्लस साइन डी का लगाएंगे तो 2 साइन सी प्लस डी अपान 2, तो 2 साइन सी हमारा कितना है 7x है, डी कितना है 3x है, तो सी प्लस डी, तो 7 3 कितना हुआ 10 हुआ, 10 अपान 2 कितना हो जाएगा 5x इंटू कॉस सी माइनस डी अपान 2, 7 - 3 4x अपान 2 यानी कितना आएगा 2 आएगा। अब देखिए 2 से हमारा 2 कैंसिल हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या प्राप्त होगा, और यहाँ पर जो है माइनस का 2 साइन एक्स अपान में शेष बचा है माइनस का 2 साइन 5x, 2 साइन 5x, ठीक है। अब देखिए साइन 5x हम क्या करेंगे 2 साइन 5x कॉमन ले लेंगे, तो न्यूमरेटर में क्या है हमारे पास माइनस का 2 साइन 5x इंटू साइन 2x अपमान डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है 2 साइन 5x कॉमन मिल रहा है, तो 2 साइन 5x को कॉमन ले लिया है, तो क्या बचेगा कॉस 2x - 1, 2 साइन 5x से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास न्यूमरेटर में आएगा साइन 2x अपान कॉस 2x - 1, कॉस 2x का फार्मूला ओपन कर देंगे 1 माइनस, ठीक है, क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x -1, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कितना चल रहा है माइनस चल रहा था साथ में, ठीक है, और माइनस यहाँ पे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये -1 ये +1 क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा निकल के साइन 2x अपान 2 साइन स्क्वायर x, तो कितना आया हमारे पास आया है साइन 2x अपान 2 साइन स्क्वायर x, साइन 2a का फार्मूला ओपन कर देंगे तो कितना होता है 2 साइन x हो, यहाँ पर cos x हो जाएगा अपान 2 साइन स्क्वायर x, तो ये 2 साइन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से साइन x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचा है cos x अपान साइन x, cos x अपान साइन x, और cos x अपान साइन x कितना होता है cot x, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बत्ती का एक खंभा क्षैतिज समतल पर खड़ा है, उसके पाद से, ठीक है, मान लेते हैं बत्ती का कोई खंभा है ए बी क्षैतिज समतल पर खड़ा है, उसके पाद से 150 मीटर दूर पर स्थित एक बिंदु से, ठीक है, ये कोई बिंदु होगा जो 150 मीटर दूर दे रखा है, स्थित एक बिंदु से उसके शीर्ष का उन्नयन कोण, ये कोण दे रखा है, उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, बत्ती के खंभे की ऊंचाई क्या होगी, तो समकोण त्रिभुज बन गया है, तो कौन सा है सी बिंदु मान लेते हैं, तो बी ए सी क्या है एक समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज की सहायता से हम क्या करेंगे हाइट पूछेगी खंभे की हाइट क्या होगी, तो ये भी निकालना हमें, तो यहाँ पे tan का उपयोग कर देंगे, तो tan 30 कितना होता है tan 30 डिग्री बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है ए बी बटे आधार कितना है 150 है, तो tan 30 कितना होता है 1/√3 बराबर ए बी बटे 150, तो ये भी कितना निकल के आएगा ए भी निकल के आएगा 150 बटे √3, √3 से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे अपान में √3 अपान √3, तो √3 कितना हो जाएगा 150 √3 अपान 3, 3 से भाग कर देंगे तो 3 × 5 = 15 50 आ जाएगा, तो ये भी कितना निकल के आएगा 50 √3 मीटर। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बी करेक्ट होगा, ठीक है। इसी प्रकार बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1/√2 तो 4 साइन थीटा कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, देखिए क्या बनेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1/√2 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 1/2 आएगा। होल स्क्वायर ओपन करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना है, 1/2। इसके बाद देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1/2 दे रखा है। सॉल्व कर लेंगे तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 - 1। ठीक है, तो 1/2 - 1 तो -1/2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पूछी गई थी 4 साइन थीटा कॉस थीटा कितना आएगा, -1। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा कॉट ए बराबर 2 कॉट बी बराबर 3 तब a + b का मान क्या होगा। तो कॉट ऑफ a + b बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कॉट b इंटू कॉट ए -1 कॉट b प्लस कॉट ए। तो कॉट ऑफ a + b हमें निकालना है। तो कॉट b का मान कितना है, 3 है, और कॉट a कितना है, 2 है। तो 3 × 2 कितना होगा, 3 × 2 -1 कॉट b कितना है, 3 प्लस कॉट a कितना है, 2। तो ये कितना मिलेगा जाके, 3 दूनी 6 - 1 5/5। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। तो कॉट ऑफ a + b कितना आ गया, 1। किसका मान होता है कॉट में, ये 45 होता है। तो कॉट ऑफ a + b बराबर कॉट 45 डिग्री। ठीक है, तो a + b बराबर 45 डिग्री, ये हम क्या कहते हैं, π/4। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, cos π/7 प्लस यानी कि cos 2 π/7, cos 3 π/7, cos 4 π/7, cos 5 π/7 तथा cos 6 π/7 का माध्य पूछा गया है। तो माध्य जानते हैं, सारे नंबर्स को ऐड कर देते हैं और जितने भी नंबर्स होते हैं उसकी संख्या से हम डिवाइड कर देते हैं। तो इनको ऐड करिए, कितना है टोटल नंबर, 1 2 3 4 5 6 है। ऐड करेंगे तो cos ऑफ π/7 प्लस cos ऑफ 2 π/7 प्लस cos ऑफ 3 π/7 प्लस cos ऑफ 4 π/7 प्लस cos ऑफ 5 π/7 और प्लस cos ऑफ 6 π/7 अपान टोटल नंबर कितना है हमारा, 6 है। तो 6 को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। अब देखिए क्या करेंगे, cos π/7 को ऐसे लिखेंगे प्लस cos 2 π/7 और प्लस cos 3 π/7 प्लस cos 4 π/7 को हम ब्रेक करेंगे तो cos ऑफ पाई माइनस 3π/7। ठीक है, तो cos ऑफ पाई माइनस 3π/7 तो कितना है, cos 4/7 ही ये लिखा हुआ है। इसी तरीके से cos 4π/7 को लिखेंगे 5π/7 को, तो cos ऑफ पाई माइनस 2π/7 और cos 6π को ही ऐसे लिख लेंगे तो प्लस cos ऑफ पाई माइनस π/7। ठीक है, अगला स्टेप देखिए क्या मिलेगा हमें। अगला स्टेप आ जाएगा तो cos डिवाइड में, देखिए होल डिवाइड में कितना चल रहा है हमारा, होल डिवाइड में चल रहा है 6। तो देखिए cos π/7 और प्लस cos 2π/7 प्लस cos 3π/7। अब देखिए cos पाई माइनस थीटा, तो हमारा देखिए समकोणिक संख्या सम है तो cos तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारा चेंज नहीं होगा तो cos का cos ही रहेगा।
ठीक है। अब देखिए कौन से ये क्वाड्रेंट में जा रहा है, पाई माइनस थीटा, ये सेकंड वाले में, सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव हो जाएगा, तो कॉस ऑफ 3π/7। इसी तरीके से भी कौन सा होगा, सेकंड में सारे जा रहे हैं कॉस, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो कॉस ऑफ 2π/7 और माइनस कॉस ऑफ π/7। तो माइनस का कॉस ऑफ π/7 प्लस का कॉस π/7, 2π/7 प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 3π/7 और माइनस का 3π/7 ये कैंसिल टर्म हो जाएंगे। तो फाइनली अपान में कितना है, 1/6 चल रहा है, तो 0/6 कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा। तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ये मेरे का होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है यदि √2 + √3 + i समीकरण f(x) = 0 का एक मूल है जिसके गुणांक वास्तविक हैं, तब इस प्रकार के समीकरण की न्यूनतम घात क्या होगी। तो न्यूनतम घात तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, तो एक बार इसका अगर में रूट लिखना है तो -√2 + √3 + i, अगला रूट कौन सा बन जाएगा, ये बनेगा माइनस, अगला होगा इसका √2 - √3 + i। नेक्स्ट कौन सा होगा, √2 - √2 प्लस का √3 माइनस का क्या हो जाएगा i। तो इस तरीके से इसके बनाएंगे तो टोटली कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, ठीक है। तो न्यूनतम घात कितनी होगी, 8 बनेगी इसके, ठीक है। तो इसी प्रकार चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है sec थीटा + tan थीटा > 1, तो sec थीटा - tan थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, प्रॉपर्टी जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर a² - b² का, तो sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1। हमें क्या निकालना है, sec थीटा माइनस tan थीटा निकालना है। तो यहाँ पर जो है अगर sec थीटा माइनस tan थीटा निकालेंगे तो 1/, क्या आएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा आएगा, ठीक है। अब sec थीटा प्लस tan थीटा का मान अगर हमारा क्या होगा, 1 से छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा मान कितना होगा, 1 से छोटा होगा, तो ये ओवरऑल जो मान आएगा यहाँ पे निकल के वो भी क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा। तो उस केस में sec थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या होगा, 1 से छोटे निकल के आएगा, ठीक है। अब देखिए अगर sec थीटा मान लेते हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा हमारा क्या है, >1 है, ठीक है। अगर ये वैल्यू हमारी जो है 1 से बड़ी वैल्यू दे रखी है डिनोमिनेटर में sec थीटा प्लस tan थीटा, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी बड़ी होगी तो न्यूमरेटर हमारा क्या होगा, उतना हमारा क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो इस तरीके जो sec थीटा माइनस tan थीटा आएगा वो क्या आएगा, <1 आएगा, तो 1 से कम इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, पहले मान लीजिए ए बराबर सेट दे रखा है, तो ए के ठीक 2 अवयव रखने वाले उपसमुच्चयों की संख्या क्या हो गई। तो देखिए किस तरीके से निकालते हैं, कितना है टोटल, tan कितने की बात की गई है, 2, तो tan C2 ओपन कर देंगे तो फैक्टोरियल 10/(2) और n-r होता है तो फैक्टोरियल 8। 10 को क्या लिखेंगे, 10 × 9 × फैक्टोरियल 8/2 × फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 हमारा कैंसिल हो जाएगा और 2 पंचे कितना हो गया, 10 हो गया, 5 में कितना आ गया, 45, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, 45 होगा। तो उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 45 होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x पूर्णांकों का समुच्चय है तथा x f के ऊपर fx बराबर x² से प्रदर्शित होता है तो समुच्चय का प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब कैसे निकालेंगे, fx, तो यहाँ पर जो इनपुट हमारे पास दे रखा है तो -2 है, तो यहाँ पर f -2 निकालेंगे। देखिए f अगर -2 निकालते हैं तब भी कितना आएगा, 4 आएगा। -1 निकालते हैं f, फंक्शन में -1 डालेंगे इनपुट तो आउटपुट कितना मिलेगा, +1 मिलेगा। फंक्शन में अगर हम 0 डालेंगे तो कितना मिलेगा, आउटपुट 0। उसके बाद में इनपुट कितना देंगे, +1 देंगे, तब भी आउटपुट +1 रहेगा। और जब इनपुट कितना देंगे, 2 देंगे, तो आउटपुट कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो हमारे पास नंबर कौन कौन से आ रहे हैं, 0, 1, 4। अब देखिए इनकी बात हुई प्रतिबिंब, -2 - 1 0, ठीक है।
तो -2 -1 है, तो ये देखिए एक्स भी माइनस है, वाई भी माइनस है, तो यहाँ पर होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। -2 और -1 मान लेते हैं कहाँ पे है, इस वाले क्वाड्रेंट में है, तो इनका इमेज किधर बनेगा जाके, +1, ठीक है, यानी 1, 2 यहाँ कहीं पर इनका इमेज बनेगा जाके, ठीक है, 1, 2। तो आप देखिए क्या करना है, तो इमेज में हम क्या होता है निगेटिव की, जो निगेटिव यहाँ पे इनपुट दिया है, जो आउटपुट प्राप्त हुआ है उसकी क्या हो जाएगी, इमेज आएगी, निकल के आएगी। तो आउटपुट में कितना आ रहा है, 0, 1, 4 आ रहा है, ठीक है, 0, 1, 4। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इनकी इमेज क्या बनेगी, 0, 1, 4 बनेगी। इसी प्रकार चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा फंक्शन दे रखा है x क्यूब -6x² + 24x + 4 है, x बराबर 2 पर अधिकतम मान, x बराबर 2 पर निम्नतम मान, x बराबर 4 पर अधिकतम मान और x बराबर 6 पर निम्नतम मान। तो इसका f' निकालेंगे। तो f' देखिए कैसे निकालते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 3x² माइनस 2 छंग 12x + 24। f" निकालते हैं तो फिक्स x हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। अब f' यहाँ पर क्या करना है, बराबर 0। f' हम क्या करेंगे, 0 उलट करेंगे, तो 3x² माइनस का 12x प्लस का 24 बराबर 0। 24 यहाँ 72 का ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका योग कितना आ जाए, 12 आ जाए। इसे डिवाइड कर देंगे तो x² माइनस 4x और 3 × 24 प्लस का 8 बराबर 0। अब लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 8 कैसे फैक्टर करें जिनका योग कितना आ जाए, 4 आ जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, तो फिर इधर 4 लगाएंगे तो x बराबर क्या होता है, -b, तो 4 हो जाएगा, प्लस माइनस √b² - 4ac, 4 का स्क्वायर करेंगे -4, ठीक है, तो 16 आ जाएगा, b² -4, e कितना है 1 और c कितना है 8 है, अपान 2 है, 2 × 1, तो प्लस का 4 प्लस माइनस 16, ठीक है, 4 × 32, तो 16 माइनस 32 अंडर में अपान कितना है 2 है, तो x कितना निकल के आएगा 4 प्लस माइनस अंडर में कितना बचा, माइनस का बचा 16, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16i कर दें, क्या लिख दें 16i² अपान 2। तो यहाँ पे कॉमन क्या मिल जाएगा, कॉमन मिलेगा जाके 4, तो देखिए 4 प्लस माइनस 4i बाहर निकलेगा, इसका 4i बाहर आ गया है, अपान 2 है, तो 4i हम कॉमन ले लेंगे, यानी 4 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा हमारे पास, तो 4 कॉमन ले लिया, 2 बचेगा, ठीक है, 2 प्लस माइनस 2i। तो देखिए यहाँ पर जो x की वैल्यू हमने फाइंड की है, तो इस केस में ना तो अधिकतम आ रहा है ना ही किसी भी बिंदु पर निम्नतम आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पॉइंट्स ही नहीं निकल के आ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, किसी भी बिंदु पर ना ही अधिकतम होगा ना ही न्यूनतम होगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखिए इस प्रश्न को जो है कैसे हल करते हैं। कह रहा यदि A और B दो घटना इस प्रकार हैं, ठीक है, तो P ऑफ A यूनियन B दे रखा है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B दे रखा है 1/4 है, P A बार दे रखा है 2/3 है। तो देखिए हमारे पास क्या होता है फार्मूला, P ऑफ A यूनियन B बराबर होता है PA प्लस PB माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो P ऑफ A यूनियन B कितना है 3/4 है, बराबर PA, ठीक है, तो PA बार दे रखा तो PA, ठीक है। अब यहाँ से देखिए P को हम कैसे निकालेंगे, PA और प्लस PA बार कितना होता है 1 होता है, तो हमें क्या निकालना है, PA निकालना है, तो PA बराबर हो जाएगा 1 माइनस PA बार, तो PA, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस PA बार कितना है 2/3 के बराबर है, तो 2/3, तो 3 - 2 तो 1/3, तो PA बार कितना आया, PA कितना आया 1/3, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 प्लस PB, ठीक है, और माइनस कितना है, इंटरसेक्शन कितना रखा 1/4, 1/4,
अब देखिए 1/4 को इधर लाएंगे तो 3/4 प्लस 1/4 बराबर हो जाएगा 1/3 प्लस PB। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो 3 + 1 तो 4/4 कितना बचेगा 1 बराबर 1/3 प्लस PB। इधर लाएंगे इसको तो कितना मिलेगा 1 - 1/3 तो ये आएगा 1 - 1/3 बराबर PB। तो 3 - 1 2/3 तो PB कितना आएगा निकल के, यानी कि जो है इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 2/3 आएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है साइन इनवर्स एक्स बराबर बाई। ठीक है, अब देखिए साइन इनवर्स एक्स बराबर बाई दे रखा है, तो बाई बराबर यहाँ पर एक्स बराबर कितना हो जाएगा साइन बाई हो जाएगा। तो कंडीशन साइन जो है ये कौन सी कंडीशन होल्ड करेगा, बाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी -π/2। ठीक है, 2π/2 किस इंटरवल में जाता है -π/2 से π/2। ठीक है, क्योंकि साइन जो है हमारा -1 to +1 के बीच में ही इसका फंक्शन या जो ग्राफ होता है अप्लाई करता है। इसकी जो है मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -π/2, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है π/2, और -π/2 यानी कि -1 और मैक्सिमम वैल्यू -1 to बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का हरात्मक माध्य 4 है, उनका समांतर माध्य ए तथा गुणोत्तर माध्य जी, संबंध रखा 2a + g² बराबर 27 को संतुष्ट करता है, दोनों संख्याएं होंगी। ठीक है, तो दो संख्याएं हरात्मक माध्यम 4 है, तो 2ab बटे a + b बराबर 4 दे रखा है, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × a + b बराबर, ठीक है, ab कितना आया ab। क्वेश्चन नंबर 1 मान लेंगे। आगे देखिए समांतर माध्य की बात हो रही है, तो समांतर माध्य क्या होता है a + b/2 बराबर a होता है, और कंडीशन क्या दे रखी है 2a + g², 2a + g², तो 2a कितना है a + b/2, a + v/2 प्लस g²। अब g² बराबर क्या होता है ab होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो g² होता है क्या होता है ab, तो यहाँ पर g² तो ab बराबर 27। अब 27 डाल दिया है। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a + b प्लस ए बी देखिए कहाँ से होगा, क्वेश्चन नंबर 1 से ए बी कितना हो जाएगा 2a + b, तो 2 ½ a + b बराबर 27। तो a + b कितना हो जाएगा 3 ½ a + b बराबर 27। तो a + b कितना आएगा निकल के 3 × 27 9। तो a + b 9 आ गया है, इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। अब a + b अगर 9 आया है तो ये भी निकाल लेंगे, यहाँ पर कितना डालेंगे 9, क्वेश्चन 1 से देखिए a + b 9 डालेंगे तो 9 × 2 18। ठीक है, 9 × 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो ये भी कितना आएगा निकल के 18 आएगा। तो क्वेश्चन 2 और 3 का यूज़ करके हम ए बी के वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए किस तरीके से निकालते हैं, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, या तो देखिए क्या करते हैं इसको a + b का होल स्क्वायर, क्वेश्चन 3 से हम क्या फ्री करेंगे b को फ्री कर लेंगे, तो b बराबर हो जाएगा 18/a, यहाँ पे पुट कर देंगे b का मान कितना पुट करेंगे 18/a। ठीक है, तो a + b की जगह पे कितना है 18/a है, तो a + 18/a 18/a बराबर कितना दे रखा है 9, तो a² + 18 बराबर कितना हो जाएगा 9 ही हो जाएगा। तो a² प्लस माइनस हो जाएगा, इधर लाएंगे तो a² - 9a + 18 बराबर 0। यहाँ पर इसको क्या करेंगे फैक्टर कर लेंगे, 6 × 3 = 18, तो a² माइनस का 6a माइनस का 3a प्लस 18 बराबर 0, और a, ठीक है, a यहाँ से जो है कॉमन मिल जाएगा तो a - 6 आएगा, दूसरा -3 कॉमन मिलेगा, a - 6 बराबर 0, तो a के मान 2 आएंगे, एक 6 आएगा दूसरा 3 आएगा। ठीक है, अब a के मान 2 निकल के आए हैं 6 और 3, और यही देखो अगर हम यहाँ पर देखिए a का मान डालेंगे 6 डाल देंगे तो b का मान कितना आ जाएगा 3 आएगा, तो ये अगर 6 होगा तो b कितना आएगा निकल के 3 आएगा निकल के। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कह रहा परवलय y² बराबर 4x पर स्थित नाभिक के निकटतम बिंदु का भुज क्या होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं भुज क्या होता है, भुज होता है हमारा x अक्ष, और कोण क्या होती है y अक्ष को हम कोण बोलते हैं। तो परवलय जो y²
बराबर 4x पर स्थित नाभिक के निकटतम बिंदु पर भुज पूछा गया है। तो देखिए कौन सा परवलय दे रखा है, ठीक है, ये हमारा परवलय इस टाइप का बनेगा, वाई स्क्वायर बराबर 4x। तो ये परवलय है, तो भुज इसका कहाँ पे होगा, ठीक है, ना भी होगा यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट 1, 0 होते हैं। तो इसी में भुज पर जो है बिंदु की बात कर रहा है, तो क्या होगा x बराबर 0, ठीक है। तो क्या होगा x बराबर 0 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा है समतल का समीकरण जो 2 -3 1 से होकर जाता है और उस रेखा के लंबवत हो जो 3, 4, -1 तथा 2, -1, 5 को मिलाने से बनती होगा। तो समतल का समीकरण पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्लेन का क्वेश्चन निकालना है। तो बिंदु से होकर, इस बिंदु से होकर जाने वाला प्लेन का समीकरण क्या होता है, ठीक है, 3 बिंदु से होकर जाने वाला प्लेन का समीकरण होता है a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस v इंटू वाई माइनस y1 प्लस z इंटू जेड माइनस, ठीक है, प्लस c इंटू जेड माइनस z1 बराबर 0। तो ये x1 है, ये y1 कोऑर्डिनेट है, ये z1 है। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करवा देंगे। तो सेटिस्फाई करवा रहे, देखिए क्या मिलेगा, a इंटू एक्स माइनस x1, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस v इंटू वाई माइनस y1, तो y प्लस कितना हो जाएगा 3 प्लस c इंटू जेड माइनस z1, तो z माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए जो 3, 4, -1 तथा 2, -1, 5 को मिलाने से बनती है, ठीक है। इस रेखा के ये प्लेन जो है इन पॉइंट से होकर जाता है और उस रेखा के लंबवत है, जो रेखा क्या होता है इन पॉइंट्स को जो है आपस में मिलाने से बनती है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर ए अपान ये पॉइंट्स जो है इसका नाम एल मानेंगे, ये पॉइंट्स एम मानेंगे, इसको एन मानेंगे, ये एल डैश हो जाएगा, ए एम डैश हो जाएगा, ए एन डैश हो जाएगा। तो ये पान एल माइनस एल डैश से बी ये पान एम माइनस एम डैश बराबर सी ये पान एन माइनस एन डैश बराबर कोई कांस्टेंट हम क्या मान लेंगे। तो देखिए ए अपान एल माइनस एल डैश, एल कितना है 3, 3 - 2, तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट हम 1 लिख देंगे बराबर बी अपान एम माइनस एम डैश, एम कितना है 4 है और यहाँ पे -1 है, तो कितना हो जाएगा 5 बराबर सी अपान एन डैश माइनस एन, ठीक है, एन माइनस एन डैश। तो एन का मान -1 दे रखा है और एन डैश का मान कितना है -5, तो हो जाएगा -6 बराबर कितना है के। तो यहाँ से हम ए बी सी के वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये बराबर आएगा के और बी बराबर निकल के आएगा 5 के और सी बराबर आएगा -6 के। तो ए बी सी की वैल्यू जो है इस प्लेन को सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करा रहे हैं, तो देखिए क्या मिलेगा जाके हमारे पास, तो ए बराबर के, तो यहाँ पर के इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी का मान कितना है 5 के इंटू वाई प्लस 3 बाई प्लस 3 प्लस जेड, ठीक है। सी देखिए सी का मान कितना दे रखा है, सी का मान दे रखा है -6 के, तो ये हो जाएगा माइनस का प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -6 के z -1 बराबर 0। के कॉमन मिल रहा है, के को हम क्या करेंगे कॉमन लेके जो है डिवीजन में भेज देंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास x -2 प्लस 5 बाई प्लस 15 और इधर बचेगा माइनस का 6z प्लस का 6 बराबर 0। तो x प्लस 5 बाई और माइनस का 6z और ये माइनस का 2 है और प्लस का 6 में से 2 जाएगा 4 बचा, 15 4 कितना हो जाएगा 19 बराबर 0। तो देखिए x प्लस 5 बाई प्लस 6z, x प्लस 5 बाई माइनस 6z प्लस 19 बराबर 0, ठीक है। तो हमारा प्लेन का क्वेश्चन क्या होगा x प्लस 5 बाई माइनस 6z प्लस 19 बराबर 0। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए,
कह रहा परवलय बाई स्क्वायर बराबर 6x में शीर्ष व नाभि के ऋणात्मक सिरे से जाने वाली जीवा का समीकरण क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए एक रफली डायग्राम ड्रा कर रहे हैं। ये परवलय है, इसका नाभि होगा, तो यहाँ इसके कोऑर्डिनेट कितना होता है a, 0। ठीक है, इसकी क्या होती है नीता होती है x बराबर -a, इसका क्वेश्चन होगा। अब देखिए ये क्या होगा, इसका वर्टेक्स होगा 0, 0। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे 0, 0 वर्टेक्स। शीर्ष व नाभि लंब के, अब देखिए नाभि लंब यहाँ से हम ड्रा करेंगे, इसका नाभि लंब होगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये -2a होगा, ये क्या होगा +2a होगा। तो जो एक रेखा जो है कहाँ से जाती है, वर्टेक्स और नाभि के ऋणात्मक सिरे से होकर जा रही है, तो इसका हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो है 2a, पहले हम क्या करेंगे a की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो बाई स्क्वायर बराबर 4x से हम क्या करेंगे 4ax से हम कंपेयर कर लेंगे। तो इसको देखिए किस तरीके से हम लिखेंगे, तो इसको लिख लेंगे 2 × 3 × x। अब देखिए 2 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो बाई स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा 4, ठीक है, × 3x/2। तो 4ax से अब कंपेयर करेंगे, तो 4x हो गया, देखिए तो a का मान कितना आएगा 3/2, तो a का मान आया 3/2। अगर यहाँ से हम 2a निकालेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो देखिए इस वाले जो नाभि लंब है इसका नेगेटिव काज का कौन सा पॉइंट होगा -2a, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a कितना है 3/2 और 2a कितना होगा -3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए शीर्ष वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पता है 0, 0 होते हैं, तो इसका देखिए 2 पॉइंट्स हैं और 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y - y1 बराबर y2 - y1 अपान x2 - x1 × x - x1 से हम इसका क्या करेंगे इक्वेशन निकालेंगे। देखिए y - y1, तो y - y1 कितना है 0 है, बराबर y2 - y1। ठीक है, तो y2 कितना है -3 -0 अपान x2 - x1, x2 कितना दे रखा है 3/2 -x1 0 है, x - x1 कितना है 0 है, तो y बराबर आ जाएगा -3/2। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो x - 0। ठीक है, तो y बराबर आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो -2x आएगा, तो y + 2x बराबर 0। तो हमारे क्वेश्चन क्या आएगी y + 2x बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, एक सरल रेखा x अक्ष तथा z अक्ष पर क्रमशः 45 डिग्री तथा 60 डिग्री का कोण बनाती है, तब y अक्ष पर रेखा द्वारा बना कोण कितना होगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर तीनों अक्ष ऐसे परपेंडिकुलर हैं, तो x अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है 45 डिग्री। अगर इसको हम क्या मानते हैं x अक्ष, तो और z अक्ष के साथ इसको z अक्ष मान लेते हैं, कितना एंगल है 60 डिग्री। तो एक रेखा इसके साथ एंगल कितना बना रही है 45 डिग्री, और z एक्सिस के साथ कितना बना रही है 60 डिग्री। और यहाँ पर y एक्सिस की बात करें तो ये एंगल मान लेते हैं कितना बनाएगी, तो इसको हमें निकालना है। तो ये एंगल क्या होता है cos अल्फ़ा, इसको क्या मानते हैं cos बीटा, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा cos गामा। ये किसका मान होता है यल का, ये किसका मान होता है यम। ठीक है, और ये किसका मान होगा एन का। तो हमारे पास एक कंडीशन क्या होती है l² + m² + n² बराबर कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ पर यल का मान कितना दे रखा है, देखिए यल दे रखा है cos अल्फ़ा, तो यल बराबर cos अल्फ़ा कितना दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है, अल्फ़ा है ये बीटा है। ठीक है, तो अल्फ़ा कितना 45 और cos 45 कितना है तो 1/√2। ऐसे में क्या निकालेंगे यल का मान निकाल लिया है, और यम कितना दे रखा है cos बीटा दे रखा है, तो यम का मान कितना हो जाएगा cos बीटा कितना है 60 डिग्री है।
तो cos 60 कितना होता है 1/2। अब देखिए क्या करेंगे, इस कंडीशन में वैल्यू को पुट कर देंगे तो एल स्क्वायर, तो एल का मान कितना आया है 1/√2, तो 1/2 आएगा, प्लस एम स्क्वायर 1/4 प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3/4 प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, एन स्क्वायर बराबर 1 माइनस 3/4 हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 4 माइनस 3 तो कितना आएगा 1/4 आएगा। तो यहाँ पर n का मान कितना आ जाएगा 1/2। और n कितना होता है कॉस गामा के बराबर होता है, कॉस गामा के इक्वल होगा ये। तो कॉस गामा कितना है 1/2, तो यहाँ पर एंगल किसके इक्वल होगा ये कॉस 60 डिग्री। ठीक है, कॉस गामा कितना है 60, तो गामा कितना मिल जाएगा कॉस 60 होगा, तो गामा का मान कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह समतल जो -1,3,2 से होकर जाता है तथा समतलों x + 2y + 2z बराबर 5 और 3x + 3y + 2z बराबर 8 पर लंब होगा। तो यहाँ पर प्लेन के क्वेश्चन को पूछा गया है। तो प्लेन क्या करता है इन बिंदुओं से होकर जाता है। प्लेन के जनरल क्वेश्चन क्या होती है, ठीक है, ax + by + cz बराबर 0। ठीक है, अगर बिंदुओं से तीन बिंदुओं से होकर जाने वाला प्लेन का क्वेश्चन क्या होता है जनरल, a x - x1 + b y - y1 + c z - z1 बराबर 0। तो x1 y1 z1 ने पॉइंट दे रखे x1 y1 z1, तो इनसे होकर जा रहा है, इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो a × x - x1 तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, प्लस b × y - y1, y1 कितना है 3 है, तो y - 3 प्लस c × z - z1, तो z - z1 कितना है 2 है बराबर 0। तो एक क्वेश्चन मान लेंगे प्लेन की क्वेश्चन आ गई है। अब देखिए x + 2y + 2z बराबर 5 और 3x + 3y + 2z बराबर 8 पर क्या होगा लंब होगा। तो ये प्लेन क्या होगा, दो यहाँ पर समतल दे रखे हैं, ठीक है, तो इन पर क्या है लंब है। तो देखिए कंडीशन क्या होती है लंब की, a डैश प्लस b डैश प्लस c डैश बराबर 0। तो ये लंब होने की कंडीशन होती है। तो यहाँ से देखिए कंपेयर कर लेंगे तो इसका a कितना होगा, ये देखिए यहाँ पर जो पहला समतल है इसका a निकालेंगे, a कितना आएगा 1 होगा, e डैश कितना होगा 1 होगा, ठीक है, और b डैश कितना होगा, ये कितना होगा, a डैश होगा हमारा 1 और b डैश कितना होगा 2। इसी तरीके से c डैश कितना निकलेगा 2 आएगा। और प्लेन के क्वेश्चन जनरल जानते हैं क्या होती है, a डैश प्लस b डैश प्लस c डैश बराबर 0। ठीक है, इस तरीके से a डैश प्लस b डैश प्लस c डैश बराबर 0। अब देखिए a डैश का मान कितना है 3, a डैश 1 है, तो 1 × a तो e आएगा, प्लस b डैश कितना है 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2b, प्लस c डैश भी कितना है 2 है, तो कितना हो जाएगा 2c बराबर 0। क्वेश्चन नंबर सेकंड मानेंगे इसको। इसी तरीके से जो है यहाँ पर दूसरी हमारे पास प्लेन की क्वेश्चन दे रखी है, तो यहाँ पे कंपेयर कराने पर a डैश कितना मिलेगा, ये a डैश हो जाएगा, ये क्या बनेगा b डैश, और यहाँ पर जो नंबर दे रखा c डैश, ठीक है, तो c डैश यहाँ पे कितना है 2 है। फिर से क्वेश्चन लिखेंगे a डैश प्लस b डैश प्लस c डैश बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए a डैश कितना है 3 है, तो 3a होगा, 3a प्लस b कितना दे रखा है b 3 दे रखा है, तो यहाँ पे 3b प्लस c कितना है 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2c बराबर 0। क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो इन दोनों क्वेश्चन को क्या करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो ए बी सी के यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, तो ए अपान देखिए क्या होगा, तो ए अपान देखिए 2 3 6, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6,
तो 4 माइनस 6 बराबर b अपान, तो 2 3 6 हुआ और माइनस का 2, तो 6 माइनस 2। सी अपान करेंगे बराबर में, सी अपान 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो 3 माइनस 6, एक कांस्टेंट के मान लेते हैं। तो ए अपान कितना बचा है माइनस का 2 बराबर बी अपान में कितना बचा है माइनस का 4, प्लस का 4 बचेगा यहाँ पे, तो बी अपान प्लस का 4 और सी अपान बचेगा माइनस का 3 बराबर के। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू क्या करेंगे हम निकालेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी -2 के, और बी की वैल्यू कितनी आएगी 4 के, और सी की वैल्यू कितनी आएगी -3 के। तो ये वैल्यू क्या करेंगी इस प्लेन को सेटिस्फाई करेंगी। तो यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू इस प्लेन के क्वेश्चन 1 में हम पुट कर देंगे। तो देखिए हमारे पास कितना बनेगा जाके, तो ये तो -2 के x प्लस 1, बी का मान कितना है 4 है, तो 4 के बाई -3 प्लस सी का मान कितना है -3 के, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा -3 के और तो सी इंटू जेड एक्स बाई जेड, ठीक है, जेड -2, तो -3 के जेड -2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से हम के हमें कॉमन मिल रहा है, के को हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे और उसे 0 में भेज देंगे। तो हमारे पास माइनस का 2x और तो ये आएगा माइनस का 2x माइनस का 2 प्लस का 4y और माइनस का 12 माइनस का 6 और 3z होगा, यहाँ पे कितना होगा 3z, तो माइनस का 3z और प्लस का 3 दूनी 6 बराबर 0। सॉल्व करने पे देखिए तो माइनस का 2x प्लस का 4y और माइनस का 3z, यहाँ पर 2x माइनस का 2 और माइनस का 12 कितना हुआ माइनस का 14 और प्लस का 6, तो माइनस का 8 बराबर 0। तो माइनस से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो माइनस से हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 2x माइनस का 4y माइनस का 4y और प्लस का 3z और प्लस का 8 बराबर 0। तो हमारे पास से क्वेश्चन कौन सी आई है 2x माइनस का 4y प्लस का 3z प्लस का 8 बराबर 0, ठीक है। तो हमारा देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो रहा है मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा 2x माइनस का 4y और प्लस का 3z प्लस का 8 बराबर 0। ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है यदि x बराबर 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1, यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है सच डेट n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी n जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, और y एक दे रखा है यहाँ पर रिलेशन 9 इंटू n माइनस 1 सच डेट, यहाँ पर भी जो n है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए इसको सेटिस्फाई कराने के लिए हम क्या करते हैं, n नेचुरल नंबर है तो n को हम 1 लेंगे। एक बार हम क्या मानेंगे लेट n को हम कितना ले लिया 1। अब n को हमने 1 लिया है तो x के हम देखिए निकाल x को x के रिलेशन में से पुट करेंगे तो कितना मिलेगा 4 की पावर 1, यानी n की वैल्यू 1 लेंगे तो 4 की पावर 1 कितना होगा 4 होगा, ठीक है 4 हुआ, और माइनस 3 इंटू 1 3 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 0। तो पहला कितना आएगा 0 आएगा सेट। फिर अगला नंबर n का मान कितना लेंगे हम जब 2 लेंगे तो 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा 16 होगा, 16 माइनस 3 दूनी 6, ठीक है, अब माइनस का 1, तो 6 1 7, 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। तो अगला सेट कितना आएगा निकल के, अगला एलिमेंट आएगा 9। इसी प्रकार n बराबर जब हम 3 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना होगा 4 की पावर 3, 4 चौक 16 चौक 64, ठीक है, तो 64 आया, माइनस n का मान कितना रखा है 3 रखा है,
तो 3 3 9 माइनस का 1, तो यहाँ पर देखिए 10, तो 10 यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 54 बचेगा। कितना बचेगा? 54। तो अगला एलिमेंट कितना आएगा? 54 आएगा। इसी प्रकार जब n बराबर हम 4 रखेंगे तो 4 चौको यहाँ पे 4 चौक 16 चौक 64, ठीक है। चलो यहीं तक इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है n की वैल्यू हमने कितनी रखी है? 1 रखी है, ठीक है। n का मान 1 रखा है, फिर 2 रखा है, उसके बाद में 3 रखा है। तो हमारे जो सेट x में एलिमेंट क्या आए हैं? 0 आए हैं। 1 पर 0 आया है और 2 पर 9 और 3 पर कितना आया? 54 आया है। इस तरीके से ये चलता रहेगा सेट। अब बाई को देखिए, बाई में एलिमेंट कौन से आएंगे? जब n का मान हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1, यहाँ पर 1 दे रखा है, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। जब n का मान 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 कितना हुआ? 1, तो कितना आएगा? 9 आएगा। जब n का मान 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2। 3 माइनस 1 क्या होगा? 2 आएगा। तो कितना आएगा? 3 माइनस 1 यहाँ पर हुआ 2 और 2 में 18 आया। n का मान 4 रखेंगे तो 4 माइनस 1 करेंगे 3 और 3 में कितना आएगा? 27। तो इस तरीके से एलिमेंट आ रहे हैं। तो यहाँ से हम देखिए क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। x जो है वो क्या है? y का सबसेट है। x क्या होगा? y का सबसेट होगा, क्योंकि x जो है कुछ एलिमेंट y में क्या हो रहे हैं? सेट y में बिलोंग कर रहे हैं। तो इसलिए रिलेशन कौन सा होगा? x सबसेट होगा किसका? y का। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा? बी करेक्ट होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है शर्त होगी कि समतल, यहाँ पे कंडीशन पूछी गई है। तो प्लेन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी गोला एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर को स्पर्श कर सकता है। देखिए गोले को जो है प्लेन स्पर्श करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर रफली डायग्राम में अगर देखा जाए, ये हमारे पास क्या है? गोला है। ये गोला दे रखा है, इसका सेंटर ओ मान लेते हैं। कोऑर्डिनेट कितने होंगे सेंटर के? ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0,0 होंगे, ठीक है। अब एक प्लेन है जो इसको क्या करेगा? स्पर्श कर रहा है। तो इस तरीके से प्लेन दे रखा है जिसको स्पर्श करेगा। प्लेन जिसको स्पर्श करेगा, जो प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा इस तरीके से। तो जो यहाँ पर गोले की रेडियस है वो प्लेन के नॉर्मल के क्या होगी? बराबर होगी। तो ये परपेंडिकुलर ही क्या बन जाएगा? प्लेन का परपेंडिकुलर बराबर हो जाएगा गोले के रेडियस के। तो हम प्लेन पर क्या निकाल सकते हैं? गोले का केंद्र से प्लेन पर डाले गए लंब की माप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्लेन पर डाले गए लंब की माप कैसे निकालते हैं? गोले के केंद्र से। गोले के केंद्र के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 0,0,0 दे रखा है। प्लेन की क्वेश्चन दे रखी है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी है, तो पी को उधर ले आएंगे। तो इस तरीके से देखिए एल एक्स, और यहाँ पर एल एक्स यानी कि एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो सीधे बचेगा हमारे पास माइनस पी अपान अंडर रूट एल का यानी कि एक्स के कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर, ठीक है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। ये जो डाले गए लंब की माप है किसके बराबर होगी? गोले के रेडियस के बराबर होगी। तो गोले की रेडियस कितनी मानी है? आर, ठीक है। आर नहीं, कितनी यहाँ पर है? ये रेडियस दे रखी ए है, कितनी है? ए बराबर ए। अब देखिए क्या करना है, हम दोनों साइड में क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो पी स्क्वायर अपान हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हुआ है। तो यहाँ पर जो है पी स्क्वायर, तो एस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ए स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास रिलेशन कौन सा आया है? ए स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह समीकरण मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के हलों की संख्या क्या होगी, ठीक है। अब देखिए मॉड एक्स का मीन्स क्या होता है? मॉड एक्स जो है इसके अंदर जो है साइन एक बार हम पॉजिटिव लेंगे, एक बार क्या होता है? निगेटिव होता है, ठीक है। और मॉड के अंदर कोई भी अगर हमारे पास निगेटिव वैल्यू है तो उसको क्या मानते हैं? पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार एक्स लेस देन इक्वल टू क्या होगा, जीरो है, ठीक है। एक बार कंडीशन क्या होगी, जो एक्स का मान होगा लेस देन एंड इक्वल जीरो होगा, ठीक है। तो मॉड एक्स का हमने लिया है, मॉड एक्स, ठीक है। अगर ये कंडीशन ले रहे हैं तो यहाँ पर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो एक्स कितना होगा, एक्स का मान कितना आएगा, माइनस एक्स आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रखेंगे तो माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर और प्लस का 3x प्लस 2 बराबर 0। तो इसके फैक्टर कर लेंगे, तो 2 एकम 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स। अगला प्रश्न देखिए, तो मैट्रिक्स ये दे रखी है, एडजॉइंट ए का अब लाक्षणिक मान पूछा गया है, तो हम क्या निकालेंगे, ए माइनस लेमडा आई निकालेंगे, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 3/3 की, 0 1 0, ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ पर लेमडा से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, तो लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 0 0 लेमडा, ठीक है। ए माइनस लेमडा आई निकालेंगे, तो ए माइनस लेमडा आई देखिए कितना बन जाएगा, तो ए माइनस लेमडा आएगा, ए माइनस लेमडा एच जी 0 और बी माइनस लेमडा 0 0 सी और सी माइनस लेमडा। तो हमारे पास मैट्रिक्स निकल के आई है। अब इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व करेंगे, बराबर 0, क्योंकि माइनस लेमडा बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, ए माइनस लेमडा इंटू बी माइनस लेमडा इंटू सी माइनस लेमडा बराबर 0। तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से हम अगर देखते हैं तो कितनी निकल के आएंगी, लेमडा बराबर ए वी सी। तो लेमडा के 3 वैल्यू निकल के आएंगे, लेमडा बराबर ए, लेमडा बराबर बी, लेमडा बराबर सी। अब देखिए क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स दे रखी इसका डिटरमिनेंट हम निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट देखिए कितना हो जाएगा, ए बी सी निकल के आएगा, कितना आएगा, ए बी सी। तो अब लाक्षणिक मान कैसे निकालते हैं, लेमडा पान, ठीक है। तो देखिए मॉड ए, तो लेमडा अपॉन मॉड ई मॉड ए, ठीक है, या डिटरमिनेंट ऑफ लेमडा के मान एक बार हम कितना लेंगे, ए लेंगे, तो ए अपान ए बी सी, दूसरी बार बी लेंगे अपान ए बी सी, तीसरी बार सी लेंगे अपान ए बी सी। तो ए से ए, बी से बी हमारा कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपान बी सी और 1 अपान ए सी 1 अपान ए बी, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आएंगी, तो 1 अपान ए बी 1 अपान बी सी 1 अपान सी ए। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को जो है कैसे सॉल्व करेंगे। log 3 2 और कामा log 3 2 की पावर x माइनस 5 तथा log 3 2 की पावर x माइनस 7/2 समांतर श्रेणी में है, ठीक है। जानते हैं अगर ए बी सी 3 हमारे पास कोई नंबर है अगर समांतर श्रेणी में होते हैं तो b बराबर कितना होता है, a प्लस सी अपान 2, तो 2b बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस सी। तो इसी का यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये हो गया, ये b है और ये c है, तो 2b, तो 2 इंटू log 3 2 की पावर x माइनस 5 बराबर ये कितना है, log 3, ठीक है, प्लस log 3 2 की पावर x माइनस 7/2। पावर किसमें ऊपर चले जाएगी ये, तो log 3 तो 2 की पावर x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर log m प्लस log n होता है log m इंटू n, तो log 3 2 इंटू 2 की पावर x माइनस 7/2। तो log कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 2 इंटू 2 की पावर x माइनस 7/2। अब देखिए क्या करते हैं, होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 की पावर x का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 25 माइनस 2 इंटू 2 की पावर x इंटू 5 बराबर 2 इंटू 2 की पावर x और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 7। तो नेक्स्ट स्टेप कितना आएगा, 2 इंटू 2 की पावर x को उधर लाएंगे तो 2 की पावर x का होल स्क्वायर और माइनस का कितना है 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, तो माइनस का 10, 2 पंचे 10, ठीक है, माइनस का 10 हुआ, 10 इंटू 2 की पावर x अभी बराबर में है तो इसको उधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर x, 2 इंटू 2 की पावर x माइनस का,
और बराबर कितना है, माइनस का 7 है, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 32 हो जाएगा, तो माइनस का 32। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर इसको ऐड करने पर देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, 2 की पावर x का होल स्क्वायर, और माइनस का 10 माइनस का 2, तो माइनस का हो जाएगा 12 इंटू 2 की पावर x, 2 की पावर x बराबर माइनस 32। लेट करेंगे, बाई बराबर कर देंगे 2 की पावर x, बाई बराबर 2 की x पावर x हमने क्या किया, यहाँ पे लेट किया है, तो ये बाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 12 बाई बराबर माइनस का 32। ठीक है, इधर लाएंगे इसको, तो 12 स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस का 12 बाई और प्लस का 32 बराबर 0। ठीक है, इसके क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बनी है, इसके फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, तो 32 के हम गुणनखंड करेंगे, जिनका योग कितना आना चाहिए, 12, 8 चौक 32, तो 12 स्क्वायर माइनस 8 बाई प्लस का 4 बाई, तो माइनस का यहाँ पर क्या होगा 8 बाई 4 बाई प्लस का 32 बराबर 0। बाई कॉमन ले लेंगे, तो बाई माइनस 8 माइनस 4 कॉमन ले लिया, तो बाई माइनस 8 बराबर 0, तो बाई माइनस 8 कॉमन मिल गया, क्या बचेगा, बाई माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर y की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो एक बार क्या होगा, y बराबर 8, दूसरी वैल्यू आएगी 4। अब देखिए जब y का मान हम 8 लेंगे, जब y का मान 8 लेंगे, यहाँ पर लेट किया है, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा, 2 की पावर x, अब किसको लिखेंगे 2 की पावर 3, तो x का मान कितना आएगा, 3 आएगा, x का मान इसमें 3 आएगा। अगला हम क्या करते हैं, जब y बराबर हम 4 लेते हैं, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, 2 की पावर x, इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 लिखेंगे, तो कंपेयर कर देंगे, तो x का मान कितना मिलेगा 2, तो 3, 2 या 2, 3, तो हमारे पास जो है x का मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 2, 3 आएगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा किसी चर के 27 प्रेक्षणों की माध्यिका 18 है, तो 27 प्रेक्षण यहाँ पे पद का दे रखा विषम है, तो 27 प्लस 1 अपान 2, तो कितना आ जाएगा, 27 एक 28, 28/2, 14वां पद आएगा, 14वां पद आया है, निकाल लिया इसको। आगे क्या है, 3 18 है, 3 ज़्यादा प्रेक्षण लिए गए और इन प्रेक्षणों के मान 16, 18 में 50 हैं, इन 30 प्रेक्षणों की माध्यिका क्या होगी। अगली माध्यिका किसकी पूछी गई है, 30, यही कैसा है, सम दे रखा है, तो माध्यिका जानते हैं सम अगर है पदों की संख्या सम है, तो माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, n/2 में पद का मान, तो 30/2 आएगा 2वां पद, प्लस 30/2 प्लस 1वां पद अपान 2। ठीक है, अब देखिए कितना मिलेगा, 15वां पद आएगा, 15वां पद प्लस 16वां पद अपान 2। अब देखिए 15वां पद कौन सा होगा, 14वां। ठीक है, 14वां पद देखिए हमारा कौन सा आएगा, 15वां पद होगा 18 और 16वां पद भी कितना होगा, 18 होगा। ठीक है, दोनों ही 15वां और 16वां पद कौन से आएंगे निकल के, 18 आएंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 18 प्लस 18/2, तो 18 कितना हो जाएगा 36, और 36/2, तो कितना आएगा निकल के 18 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, समीकरण x + 2y = 2 और 2x + 2y = 3 का एकमात्र हल क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास दे रखी है, यहाँ पे 2 कॉमन लेने पे क्या मिलेगा, x + y = 3 आएगा, और समीकरण 1 से x + y का मान कितना है 2, तो 2 × 2 = 3, तो 4 = 3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो है कोई भी हल नहीं होगा। यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में जो है x y की वैल्यू हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, कोई भी हल नहीं है। तो किसी समूह के प्रश्नों में -1, 0, 4 के लिए माध्य से माध्य विचलन क्या है। तो यहाँ माध्य पहले हम निकाल लेंगे, तो ये नंबर हमारा x1 हो जाएगा, इसको x2 मानेंगे, इसको x3 मानेंगे। तो माध्य क्या होता है, x बार बराबर होता है x1 + x2 + x3 अपान टोटल नंबर कितना है 3 है। तो x बार कितना आएगा निकल के, -1 + 0 + 4 अपान 3। ठीक है, तो ये कितना निकलेगा, 4 में से 1 गया 3, 3/3 कितना आया, 1 आया निकल के। अब हम विचलन निकालेंगे, तो विचलन कैसे निकालते हैं, माध्य विचलन। ठीक है, तो xi - x बार मोड में, xi - x बार मोड में अपान टोटल नंबर होता है। तो x1 कितना है -1
और माइनस बार कितना, एक्स बार कितना दे रखा है 1 मॉड में, प्लस 0 माइनस 1 मॉड में, प्लस 4 माइनस 1 मॉड में, अपान टोटल नंबर कितना है 3 है। अब देखिए क्या करना है, तो ये माइनस का प्लस का 2 हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा और 4 में से गया प्लस का 3 अपान 3। तो 3 2 1 3 3 कितना हो गया 6/3 और 3 दूनी 6, तो कितना आया 2। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न को देखिए किस तरीके से हल करते हैं। त्रिभुज एबीसी में ए बराबर दे रखा है, बी बराबर है सी और कोण सी बराबर दे रखा है 60 डिग्री। तो दूसरे दो कोण क्या होंगे, तो यहाँ पर cos सी हम निकालेंगे। तो cos सी देखिए कैसे निकालते हैं, cos सी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2ab से। तो cos सी कितना दे रखा है, cos 60 डिग्री बराबर ए स्क्वायर कितना है 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस सी स्क्वायर अपान 2, ए कितना है 1 प्लस √3, ठीक है। और b कितना दे रखा है, b हमारे पास है 2। सॉल्व कर लेंगे, cos 60 होता है 1/2 बराबर, तो 1 प्लस 3 प्लस 2 √3, 1 प्लस √3 का हमने होल स्क्वायर ओपन कर दिया है, प्लस 4 माइनस सी स्क्वायर अपान, तो 4 इंटू 1 प्लस √3। अब देखिए यहाँ पर 4 ऐड कर लेंगे तो 1/2 बराबर कितना होगा 3 1 4 और प्लस का 4 ये हो जाएगा 8, ठीक है। 4 और 4 8 हो गया और प्लस का 2 √3 माइनस सी स्क्वायर अपान, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 प्लस 4 √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से देखिए क्या प्राप्त होगा, 2 चौक, हाँ तो 4 प्लस 4 √3 बराबर कितना आएगा 2 8 16, 16 और 2 दूनी 4 प्लस 4 √3 और माइनस का 2c स्क्वायर, माइनस का 2c स्क्वायर, 4 √3 कैंसिल हो जाएंगे ये और 2c स्क्वायर को उधर लाएंगे तो 2c स्क्वायर बराबर मिलेगा 16 माइनस का 4, तो c स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 16 में से 4 जाएगा 12 बचेगा और 6 आएगा, ठीक है। 2 से भाग करने पर और c का मान कितना आएगा √6 आएगा। अब देखिए हम cos a निकालेंगे, cos a बराबर कितना होता है, cos a बराबर हो जाएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2bc। तो cos a बराबर b का मान कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, ए का मान कितना है 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 1 प्लस ये 6 हुआ और माइनस 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर अपान 2, b का मान कितना है 2 है और c का मान √6 है, कितना है √6। तो cos a देखिए कितना आएगा निकल के 4 प्लस 6 माइनस होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 माइनस 3 हो जाएगा और माइनस का 2 √3 अपान 2 दूनी 4 4√6। अब देखिए यहाँ पर 6 4 10 हुआ, 6 4 10 और 10 में से माइनस का 4 कम कर देंगे कितना बचेगा 6 बचेगा। तो cos a कितना आएगा, तो माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 4 कैंसिल 6 बचा माइनस का 2 √3 अपान 4/4√6। आगे और सॉल्व करेंगे, cos a देखिए कितना मिलेगा, cos a आएगा निकल के 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 3 माइनस √3 अपान 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 2√6 बचेगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा मान कितना होता है cos a, ये हमारा मान होता है cos 75, ठीक है, cos 75 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा 75 डिग्री आ जाएगा, ये 75 हो गया है और c कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो दोनों को 180 में से क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे तो हमारा दूसरा एंगल कितना आएगा, b कितना मिलेगा जाके, b मिलेगा 45 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा देखिए हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है
दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान 64 प्लस वाई स्क्वायर अपान 28 इक्वल टू 1 की उत्केंद्रता पूछी गई है। तो यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर कितना दे रखा है 64, ये स्क्वायर यहाँ पर कितना है 64, ए स्क्वायर बराबर 64 और बी स्क्वायर कितना दे रखा है 28 है। तो ये बराबर यानी ये स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर कितना है 28 बटे ए स्क्वायर कितना है 64। कैंसिल कर लेंगे, यहाँ पे ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 माइनस 28 बटे 64। तो ई स्क्वायर कितना आएगा निकल के, हाँ इसमें माइनस कर देंगे, 14 में से 8 जाएगा 6 बचा, और यहाँ से 5 में से 2 गया 3 बटे 64। तो ये कितना आएगा निकल के 6 बटे 8, ठीक है 6 छंग 36, डिवाइड कर देंगे 2 3 6 2 चौका 8। तो ये का मान कितना आ जाएगा 3 बटे 4। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, एक कण इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि उसकी 36 परास अधिकतम हो। तो 36 परास अधिकतम कब होती है, ठीक है, जैसे कोई कण है इसको इस तरीके से प्रक्षेपित कर रहे हैं तो 36 परास, ठीक है, किस एंगल पर अधिकतम होती है, थीटा बराबर 45 पर, ठीक है, मैक्सिमम होता है आर। इसकी महत्तम ऊंचाई और 36 परास का अनुपात क्या होगा। तो महत्तम ऊंचाई एच बराबर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपान 2g और 36 परास होता है यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपान जी। तो इनका अनुपात पूछा गया है, अल्फा कितना दे रखा है, अल्फा हमारा 45 डिग्री दे रखा है। तो अनुपात एच अपान आर निकाल लेंगे, एच कितना है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपान 2g अपान यू आर कितना दे रखा है यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपान जी। तो इसको देखिए सॉल्व करने पर कितना मिलेगा, एच अपान आर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपान 2g, ठीक है, और इंटू जी अपान आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा साइन 2 अल्फा। अब यहाँ से देखिए जी से जी हमारा कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो एच अपान आर कितना मिलेगा, एच अपान आर आएगा निकल के साइन स्क्वायर अल्फा अपान साइन 2 अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा कितना 45, तो साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर हो जाएगा अपान साइन 2 इंटू 45 डिग्री। तो सॉल्व करने पर देखिए क्या मिलेगा, साइन 45 कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 अपान साइन 90 हो जाएगा, साइन 91 होता है तो कितना आ जाएगा साइन 45 दूना 90, ठीक है। तो साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 1/2 आएगा, ठीक है। तो जो एच, ठीक है, रेशियो आर कितना आएगा 1/2। इसी प्रकार बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह परवलय दे रखा वाई स्क्वायर बराबर 4a इंटू एक्स माइनस ए पर मूल बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण पूछा गया है। तो मूल बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाएगी, तो मान लेते हैं स्पर्श रेखा हमारे पास क्या होती है y बराबर mx प्लस सी होकर गुजरेगी। तो x और y के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से c का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, तो हमारे पास रेखा क्या बचेगी y बराबर mx। तो ये रेखा क्या करेगी इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेगी, तो हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 4a, ठीक है, 4a एक्स माइनस 4a स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन जाएगी, इसके हम कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं एम यानी कि एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 4a एक्स, और इधर लाएंगे इसको तो प्लस 4a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। बी का मान देखिए कितना है यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16a स्क्वायर और माइनस 4ac, 4a का मान कितना है एम स्क्वायर, सी का मान कितना रखा है इंटू 4a स्क्वायर, तो 16a स्क्वायर बराबर, ठीक है, बराबर 0 चल रहा है, तो बराबर कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 16a स्क्वायर और एम स्क्वायर। तो 16 स्क्वायर से 16 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एम स्क्वायर कितना मिलेगा जाके एम स्क्वायर आ जाएगा 1 और एम का मान कितना आएगा +-1 आएगा,
ठीक है, यानी कि m के 2 मान आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे m के 2 मान आएंगे, तो रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा, तो m1 मान लेते हैं कितना है 1, और m2 कितना हो जाएगा -1। तो बीच का कोण इस कंडीशन में देखिए m1 m2 अगर हमारा कितना आ जाता है m1 इंटू m2 हम निकालेंगे अगर हमारा -1 आ रहा है। ठीक है, तो दोनों रेखाएं क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। परपेंडिकुलर यानी उनके बीच एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, रेखा y बराबर mx प्लस 1 पर परवलय y स्क्वायर बराबर 4x पर स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, तो ये परवलय की बात हो रही है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, c बराबर स्पर्श होने कंडीशन होती है c बराबर a बाई m। तो अब देखिए यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो एक का मान कितना मिलेगा, वाई स्क्वायर बराबर 4ax से हमने कंपेयर किया तो ये कितना मिला 1। ठीक है, और यहाँ से जो है y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो c का मान कितना मिलेगा 1। अब यहाँ पे c का मान 1 डालेंगे, एक का मान कितना डालेंगे 1 अपान m, तो m का मान कितना मिलेगा, m का मान आएगा 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। करा लेमडा का वह मान जिसके लिए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस लेमडा वाई जेड बराबर 0 समतलों के एक युग्म को प्रदर्शित करता है। तो देखिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, ए बी सी प्लस 2f जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस वी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ से देखिए कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर ये कितना मिलेगा 1, ए का मान 1 हो जाएगा, प्लस बी वाई स्क्वायर बी का मान 1 हो जाएगा, प्लस सी जेड स्क्वायर तो सी का मान बी का मान -1 होगा और सी का मान -1 होगा। ठीक है, और जी का मान कितना आएगा 0 आएगा, और जी का मान 0 हो गया है, एच का मान भी कितना मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर एफ का मान कितना हो जाएगा लेमडा बाई 2। ये सारे वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे ए बी सी। तो देखिए बी हमारे पास कितना है -1 दे रखा है, जो बी है कितना है -1 है, तो बी सी तो प्लस हो जाएगा तो 1 आएगा, 1 प्लस 2f जी एच, 2f का मान कितना है लेमडा बाई 2 इंटू जी कितना है 0 और इंटू एच भी कितना है 0 माइनस ए एफ स्क्वायर, तो ए कितना है ए का मान 1 दे रखा है तो 1 इंटू लेमडा बाई, ठीक है लेमडा स्क्वायर अपान 4 हो जाएगा, क्योंकि लेमडा बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे लेमडा स्क्वायर अपान 4 माइनस बी वाई स्क्वायर, बी जी स्क्वायर है तो जी हमारा कितना 0 तो बी 0 हो जाएगा, और सी एच स्क्वायर, सी देखिए कितना दे रखा है -1 दे रखा है तो -1, एच का मान कितना है 0 है बराबर 0, तो ये भी टर्म 0 हो गया, ये भी टर्म हमारा 0 हो गया है और ये भी टर्म 0 है, तो 1 प्लस कितना बचा है, ये हमारा बचेगा 1 और माइनस लेमडा स्क्वायर अपान 4 बराबर 0, इसलिए लेमडा स्क्वायर अपान 4 बराबर 1, तो लेमडा का मान कितना आएगा +-2 आएगा निकल के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अगर एक पट्टा 25 सेंटीमीटर व्यास की पुली से गुजरता हुआ पुली पर 150 डिग्री का कोण छादित करता है। ठीक है, पुली के संपर्क में पट्टे की लगभग लंबाई क्या होगी, इस तरीके से पुली है तो कितना एंगल बना रहा है 150 डिग्री, तो ये एंगल कितना है लगभग 150 डिग्री। 25 सेंटीमीटर व्यास है तो हम आर निकाल सकते हैं, 25/2 सेंटीमीटर आ जाएगा व्यास, त्रिज्या निकाल ली है। थीटा कितना दे रखा है 150 डिग्री है, तो लंबाई पूछी गई है, पट्टे की लंबाई एल बराबर कितना होता है 2 पाई आर थीटा पान 360 डिग्री। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर कितना है 25/2 और थीटा कितना है 150 डिग्री अपान 360 डिग्री। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 25 दूनी 50 का 0 हो गया है, 25 दूनी 50 और 5 55/7 और गुणे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 15/36 तो इसको सॉल्व करने पर देखिए हमारे पास कितना आंसर मिलेगा जाके। ठीक है, 3.27
4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर एक क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा किसी भी वस्तु के प्रत्येक कण पर कार्य कर रहे विपरीत प्रभावशाली बल और पूरे प्रणाली पर कार्य कर रहे बाहरी बल होंगे, अनंत होंगे, साम्यावस्था में होंगे, आपस में बराबर होंगे, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, साम्य अवस्था में होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, साम्य अवस्था में होंगे। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कि इस प्रश्न को जो है किस तरीके से हल करते हैं। प्रश्न कह रहा है एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का निम्नलिखित मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो इसको बाई लेट करेंगे तो बाई बराबर हो जाएगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है, तो डी वाई पान डी एक्स निकाल लेंगे। डी वाई पान डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस ए होगा और प्लस एक्स माइनस बी होगा। ठीक है, निम्नलिखित के लिए क्या होता है, डी वाई पान डी एक्स जीरो मान लेते हैं, तो एक्स माइनस ए और प्लस एक्स माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक्स एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा और माइनस ए माइनस बी बराबर जीरो हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी अपान 2 आएगा। एक्स का मान जो है इसमें रख देंगे, बाई की वैल्यू आ जाएगी। तो बाई बराबर कितना मिल जाएगा, एक्स का मान कितना है प्लस बी, तो ए प्लस बी अपान 2 माइनस ए इंटू ए प्लस बी अपान 2 माइनस बी। सॉल्व करेंगे इसको तो ए प्लस बी तो हो जाएगा बी माइनस ए अपान 2, बी माइनस ए अपान 2 और ये हो जाएगा माइनस 2b। ठीक है, ए माइनस बी अपान 2, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो कितना मिल जाएगा, तो बाई बराबर आ जाएगा माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपान 4। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है एक पत्थर 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से भूमि पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, किस ऊंचाई पर उसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा बराबर होगी। तो यहाँ पर जी का मान यानी कि वेलोसिटी कितनी दे रखी है 9.8, जी का मान भी कितना होता है 9.8 होता है। तो हमें देखिए क्या करना है, तो पहले जो है गति के समीकरण का यूज़ करेंगे। तो बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2GH का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से हम बी स्क्वायर निकालेंगे क्योंकि गतिज ऊर्जा निकालने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा के बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर निकालेंगे तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी कितनी दे रखी है 9.8, तो 9.8 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी कितना है 9.8 और एच कितना है, एच ही रहेगा, हाइट तो यहाँ पे नहीं दे रखी है। तो बी स्क्वायर यहाँ से निकाल लिया है। अब देखिए हम गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे जिसको हम E1 मानेंगे। E1 बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर, तो 1/2 एम ऐसे रहेगा और बी स्क्वायर का मान डालेंगे तो 9.8 इंटू 9.8 माइनस 2 8 16 और 2 में 18 1 19 इंटू एच। ठीक है, अब ये E1 हो गया है, E1 निकालने का इसको हम सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद में क्या निकालेंगे E2 बराबर क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है mgh। E2 में देखिए m का m ही रहेगा, g कितना है 9.8 है इंटू एच। और गति ऊर्जा तथा ऊर्जा जो है बराबर होंगे, किस ऊंचाई पर होंगे, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा E2। तो E1 कितना दे रखा है 1/2 em 9.8 इंटू 9.8 माइनस 19.6 एच बराबर m इंटू 9.8 इंटू एच। एम से m कैंसिल हो जाएगा और 9.8 देखिए यहाँ से हमें कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, तो 1/2 2 को उधर भेज देंगे, हमें h निकालना है। ठीक है, तो 9.2 1/2 ऐसे रहेगा, 9.2 हमने कॉमन ले लिया है तो 9.8 और माइनस का 9.8 माइनस 2। ठीक है, 9.8 ये बनेगा 2h माइनस का 2h बराबर दे रखा है 9.8 इंटू एच। तो 9.8 से 9.8 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे उधर 2h चला जाएगा और ये उधर 4h हो जाएगा। तो 4h बराबर आ जाएगा 2h और 2h 4h बराबर 9.8 और h बराबर 9.8/4, 4 दूनी 8।
ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो कितना मिलेगा आंसर इसका 2.45। ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखिए इस प्रश्न को जो है किस तरीके से हल करेंगे। प्रश्न दे रखा है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 पर सरल रेखा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई sin अल्फा बराबर पी स्पर्श करती है। देखिए कब कोई अगर सरल रेखा जो है दीर्घवृत्त को स्पर्श करती है तो कंडीशन हमारे पास क्या होती है, सी स्क्वायर। तो हमारे पास कंडीशन होती है सी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो इस रेखा को पहले हम वाई बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में चेंज करेंगे। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, बाई बराबर हो जाएगा पी, ठीक है, पी अपॉन साइन अल्फ़ा और माइनस उधर जाएगा तो एक्स कॉस अल्फ़ा अपान साइन अल्फ़ा। तो इसको कंपेयर कर देंगे तो बाई बराबर एम एक्स प्लस सी से, एम एक्स प्लस सी से। तो कंपेयर करने पर देखिए हमें क्या मिलेगा, एम का मान कितना मिल जाएगा, एम आ जाएगा कॉस अपान साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो कॉस अल्फ़ा अपान साइन अल्फ़ा और सी कितना मिलेगा, सी आएगा पी अपान साइन अल्फ़ा। अब देखिए इसको हो कंडीशन में हम यहाँ पे पुट करेंगे सी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर है तो सी कितना हो जाएगा, तो पी स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर एम स्क्वायर, एम का मान डालेंगे, एम कितना दे रखा है, एम स्क्वायर है तो एम हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपान साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे उधर तो पी स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू ए स्क्वायर अपान, ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस हो जाएगा वी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। साइन स्क्वायर अल्फ़ा से साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, पी स्क्वायर बराबर बचेगा कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू ए प्लस वी स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर पी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देखिए इस प्रश्न को जो है किस तरीके से हल करते हैं। प्रश्न कह रहा है यदि एक त्रिभुज एबीसी में सी बराबर 2 है, ए बराबर 45 है एवं ई बराबर 2√2 हो तो सी किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर साइन रूल का प्रयोग करेंगे। साइन रूल क्या होता है, ए अपान साइन ए बराबर बी अपान साइन बी बराबर सी अपान साइन सी। तो यहाँ पर ए अपान क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर किसके हो जाएगा, सी अपान साइन सी के हो जाएगा। क्योंकि ए कितना दे रखा है, ए हमारे पास 2√2 अपान साइन ए, तो साइन 45 डिग्री बराबर सी कितना है 2 है अपान साइन सी पूछा गया है तो साइन सी। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 2√2 अपान साइन 45 कितना था 1/√2, 1/√2 पर चला जाएगा तो बराबर 2 अपान साइन सी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 अपान 1 मिलेगा तो 1 अपान साइन सी आएगा। चेंज कर लेंगे तो साइन सी बराबर कितना हो जाएगा 1/2, इसलिए सी बराबर कितना हो जाएगा 1/2 किसका एंगल का मान होता है, साइन 30, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ए। प्रश्न है बिंदु 1, 1 पर वक्र 2y बराबर 3 माइनस एक्स स्क्वायर का अविलंब है। तो अविलंब की समीकरण पूछी गई है। तो यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 dy अपान dx निकालेंगे। तो dy अपान dx निकाल लिया है, कितना हो जाएगा 0 और माइनस का 2x अपान 2 तो कितना आएगा -x। तो dy अपान dx किस पे निकालेंगे, 8 1, 1 पे निकालेंगे तो -1 मिलेगा। और यही जो है अविलंब के लिए क्या हो जाएगा dx अपान dy, इसको चेंज कर तो यहाँ से देखिए कितना मिलेगा x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, log tan x का अवकलन क्या होगा। तो देखिए log tan x का कितना होता है, log x करेंगे तो y बराबर मान लेंगे log ऑफ tan x, तो dy अपान dx निकालेंगे कितना हो जाएगा 1/tan x और tan x का कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है। इसको हम तोड़ देंगे तो 1/tan x को तोड़ देंगे तो साइन x, ठीक है, ऊपर कितना जाएगा cos x हो जाएगा और इसको तोड़ेंगे cos स्क्वायर x में, स्क्वायर से cos कैंसिल हो जाएगा तो 1/, तो हो जाएगा साइन, ये 1/, हो जाएगा साइन x इंटू cos x, जिससे 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 1, यानी कि 2/, ये हमारे पास बनेगा 2/2 साइन 2a, ठीक है, 2 साइन 2a और 2 साइन 2a कितना हो जाएगा कोसेक 2a यानी कोसेक 2x। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न, एक बाजार के 3900 प्रतिष्ठान में कर्मचारियों के विभिन्न आय समूह का बंटन निम्नलिखित है। यदि उपरोक्त बंटन के लिए आलेख चित्र की रचना की जाए तब आलेख चित्र का उच्चतम दंड किस वर्ग के संगत होगा। ठीक है, तो 1200, तो देखिए यहाँ पे उच्चतम दंड किस में आ रहा है, 1200 से 1800 में है। ठीक है, तो 1200 से 18 के बीच में उच्चतम दंड है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, बी करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुर्बल विषमी बंटन के माध्य माध्यिका तथा बहुलक के मध्य संबंध क्या होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 समांतर माध्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से जो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन प्रश्नों को जो हल किया है, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर आपके लिए लाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। तब तक के लिए धन्यवाद।